बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारे और चटपटे से कीमे के समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी। साथ ही इसकी शीट भी आज इसी रेसिपी में हम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम कीमा लिया, जिसको धो के जैसे वॉश कर लिया है। कीमा हमने बड़े का लिया, आप चाहें तो मटन या फिर चिकन का कीमा भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक प्रेशर कुकर के अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के जैसे गरम कर लिया है। और जैसे ऑयल गरम हो जाएगा, इसके अंदर डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको फाइन चॉप करके लिया है। और प्याज को करीब 2 मिनट के लिए ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर से इसका चेंज नहीं करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। कीमा डालने के बाद हमने कीमे को भी ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है और करीब 3 से 4 मिनट अच्छे से ऑयल में हमने इसको भून लेना है, ताकि जो भी कीमे के अंदर पानी है वो सब ड्राई हो जाए और अच्छा से ये भुन जाए। तो यहाँ देखिए कीमे को अच्छे से हमने ऑयल में मिक्स कर लिया है और इसके अंदर से हल्का सा पानी अभी रह गया है। तो इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर ग्लास अदरक का पेस्ट और इसको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद कुक करेंगे। करीब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे, ताकि ये भी अच्छे अंदर के साथ अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ अब हमने इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पर हमने लिया है जो पाउडर मसाले नॉर्मल से जाएंगे, हमारी टीस्पून लिया लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लिया हमने हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लिया है यहाँ पर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिया हमने जीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक लिया है। आधा टीस्पून भरकर लिया हमने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। बेसिक से पाउडर मसाले इसके अंदर जाएंगे हमारे। और इनको डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मसालों के साथ करीब 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि अच्छे से कुक हो जाए और अच्छी सी इसके अंदर स्मेल आने लगे मसालों के साथ भुनने के बाद। यहाँ देखिए अच्छे से ये भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। जब तक हमें भूनना है, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना होने लगे। यहाँ देखिए अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर डाल देंगे आधा कप पानी और पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने इसे प्रेशर कुक करना है। तो यहाँ इसका लिड लगा देंगे और लिड लगा करके हाई फ्लेम पर इसमें 1 विसिल आएगी और उसके बाद 3 से 4 विसिल हमने इसकी स्लो फ्लेम पर लेनी है। तो जब तक ये कुक हो रहा है, यहाँ इसको कुक होने देते हैं। हम यहाँ पर समोसा पट्टी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया है आधा केजी मैदा और इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून भर करके यहाँ पर नमक। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमने इसका सॉफ्ट सा आटा लगाना है। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का हमने सॉफ्ट आटा इसके लिए लगाना है। आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इसके लिए हार्ड आटा नहीं लगाएंगे, एकदम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बिल्कुल नरम सा आटा आप लगा करके इसका तैयार कर लें। यहाँ देखिए इस तरह से एकदम अच्छे से हमने सॉफ्ट आटा इसका लगा के तैयार करना है। और आटा लगाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा अभी हम इस तरह से पानी से आटा लगा लेंगे, कोई भी ऑयल वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर आटा लग चुका है। अब हमने डालना है इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर करके ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इसको करीब 2 मिनट के लिए ऑयल के साथ खूब अच्छे से मसलना है। तो यहाँ पर अच्छे से इसके अंदर अच्छी सॉफ्टनेस आएगी आटे में। और यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और करीब इसको आप 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ 10 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था। और 10 मिनट बाद देखिए इसको चेक कर लेते हैं, एकदम अच्छा सा सॉफ्टनेस आटे के अंदर आ चुकी है और बहुत बढ़िया सा हमारा आटा इस टाइम पर रेडी है बिल्कुल। अब हम इसके लिए शीट बनाने के लिए, तो चलिए अब इसकी शीट बनाना शुरू कर लेते हैं। तो आटे में से हमने सबसे पहले एकदम छोटी छोटी बॉल बना के तैयार कर लेनी। जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी छोटी छोटी बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। या फिर आप जितना बड़ा आपका तवा है जिस पे आप रोटी बनाएंगे इसके लिए, तो आप उसी हिसाब से बॉल बना लें। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की जिस तरह पूड़ी बनाते हैं उस तरह की मैंने यहाँ पर बॉल बना ली है 5। तो चलिए इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन बॉल्स को बिल्कुल नॉर्मल पूड़ी की तरह बेल लेना। जिस तरह से हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से हम इनको बेल लेंगे। तो सभी पांचों जो हमने बॉल्स बनाई हैं, इनको हमने इस तरह से बेल करके एक साइड रख लेना है। यहाँ मैं 5 बॉल के साथ बनाऊंगी इन शीट्स को। आप चाहें तो सिर्फ 2 के साथ भी बना सकते हैं। देखिए अभी मैंने 2 बनाई हैं और हमने सारी शीट ध्यान रखना है कि बराबर से बनानी है। इसी तरह से मैंने 5 बना ली हैं। अब हम एक पूड़ी को उठाएंगे जो हमने बनाकर रखी है, इसके ऊपर रोटी, इसको उठा लेंगे। और यहाँ पर हमें मैदे की और ऑयल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने ऑयल को इसके ऊपर इस तरह से पूरा अप्लाई कर देना है, इस रोटी के ऊपर जो हमने बना करके रखी हुई है। आपने ऑयल अच्छे से लगाना है, इसकी हर साइड ऑयल लगे, तभी आप जब हम रोटी बनाएंगे, शीट बनाएंगे, वो आराम से खुल पाएगी। तो अच्छे से ऑयल लगा लेना है और फिर इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देना है। यहाँ देखिए इस तरह से मैदा डस्ट कर देंगे, इसको साइड कर देते हैं। और इसी तरह से हम इसके ऊपर एक और रोटी ले लेते हैं और उसको ऊपर भी हमें इसी तरह से ऑयल लगा करके तैयार कर लेना है। तो सारी हम रोटियां इसी तरह से तैयार कर लेंगे। चारों रोटियां हमने 5 बनाई हैं, तो हम जो लास्ट की 5वीं रोटी उसको तैयार इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसे ऊपर से कवर करना है। इस तरह से आप एक के ऊपर एक रोटी लगाते जाएं और उसको तैयार करते जाएं। आप चाहें तो एक साथ सिर्फ 2 या 3 शीट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 बनाई हैं, आप 2 या 3 शीट भी बना सकते हैं। अगर आप शुरू में बना रहे हैं तो आप 2 या 3 शीट ही बनाएं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। ईजिली बन जाती हैं और कोई दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। जब आप अच्छे से बनाने लगेंगे तो आप आगे भी 4-5 रोटी के साथ शीट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसी तरह से देखिए सारी लगा ली है और बस जो
लास्ट की रोटी है उसको हम छोड़ देंगे। उसको हमने इस तरह से ऑयल और इसके ऊपर मैदे को डस्ट नहीं करना है। यहाँ देखिए सभी लगा लिए। अब जो लास्ट की रोटी है इसको हमने नहीं लगाना। अगर आप 2 के साथ बना रहे हैं तो बस आप पहली रोटी के ऊपर लगाएं, दूसरी को आप इस तरह से उसके ऊपर कवर करके उसको सेक लें। सेकना किस तरह से ये भी मैं आपको बताऊँगी अभी। पहले आपने बस उसको इस तरह से बिल्कुल बराबर से मिला लेना है सभी को। यहाँ देखिए मैंने इस तरह से बराबर से सभी को मिला लिया है और सभी को मिलाने के बाद अब हमने इनको रोल करना है। तो अच्छे से हाथों से इस तरह से इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। देख लेना है कि कहीं से भी रोटी हमारी आगे पीछे ना हो, बिल्कुल बराबर से मिला लें सभी को, ताकि सभी हमारी शीट्स बराबर से इवनली बन पाएँ। तो मैंने यहाँ इनको अच्छे से सेट कर लिया है। चलिए अब इनको रोल कर लेते हैं। तो रोल करने के लिए थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लेते हैं और डस्ट करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर हम रोल करेंगे। तो आपने खूब अच्छे से इसको रोल करना है हर साइड से। शीट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि इसको अच्छे से आपने रोल करना है। इसके खासकर आपने इसकी जो किनारे हैं उनको अच्छे से रोल करना है, वरना इसके किनारे मोटे रह जाएंगे तो आपकी शीट अच्छी नहीं बन पाएगी। तो किनारों को भी आपने खूब अच्छे से यहाँ पर रोल कर लेना है। तो यहाँ देखिए अच्छे से सारे किनारे इवनली रोल करेंगे ताकि कोई भी किनारा मोटा ना रहे। हर किनारे से अच्छे से ये हमारी रोटी जो हम बना रहे हैं अपनी शीट वो अच्छे से रोल होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से बना लिया है। अब हमने इसको सेक लेना है। तो यहाँ पर हमारी एकदम खूब बड़ी सी ये शीट बन करके तैयार है। जिस तरह से हमारा तवा बड़ा है उसी तरह से मैंने बनाई है। जितना बड़ा आपका तवा है उतनी बड़ा बना के आप तैयार करें। तवे को मैंने यहाँ पर मीडियम हीट करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म करके नहीं रखेंगे वरना रोटी डालते एकदम से जल जाएगी। तो आपने तवे को बहुत ही हल्का मीडियम गर्म रखना है। बस आपने इस तरह से 5 सेकंड के लिए एक साइड से सेकना है, इस तरह से घुमा करके, और 5 सेकंड से आप इसको साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड से आप सेकें। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए हम इसको शीट को तैयार करेंगे और आप देखेंगे हल्का हल्का ही सिकने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने 5 से 6 मिनट बाद इसकी साइड्स को चेंज करना है और अब इस तरह से आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि शीट्स अपने आप खुलने लगेंगी। तो यहाँ देखिए 2 से 3 बार मैंने इसको इस तरह से इसकी साइड चेंज की है और शीट्स भी साइड से खुलने लगी है। मैं आपको दिखाऊँ, देखिए इस तरह से ये ऊपर होने लगी है, अपने आप से ही ये हीट से ऊपर होने लगेंगी और बहुत ही आसानी से निकल आएंगी। बस आपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और इस तरह से घुमाते हुए इनको तैयार करना है और इसको उलटते पलटते रहना है। एक ही साइड से नहीं सेकेंगे वरना बहुत ज़्यादा एक साइड से सेक जाएगी और जो रोटी है बहुत कड़क सी हो जाएंगी। यहाँ देखिए बहुत आसानी से शीट निकल रही है क्योंकि हमने इसके ऊपर घी लगाया था और ऑयल लगाया था और मैदे को डस्ट किया है, तो इससे बहुत आसानी से ये शीट निकल आती हैं। बस गरम गरम ही इसको निकालना होता है। अगर आप ठंडा करके निकालेंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं निकलेंगी। और इसी तरह से मैंने इसकी साइड को पलट दिया है और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से इसकी शीट को अलग करते हुए निकाल लेंगे। यहाँ देखिए बहुत आसानी से ये निकल के आ रही हैं। और अगर आप इस तरह से एक साथ नहीं बना पाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप सिर्फ 2 ही शीट्स को बनाएं, बहुत आसानी से शीट बनकर तैयार हो जाएंगी। और यहाँ देखिए मैंने सभी शीट को इस तरह से इसके अंदर से बना करके तैयार कर लिया है और बहुत आसानी से बन करके तैयार हो गई हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली, आप घर पर इनको बना करके तैयार कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी पतली पतली शीट्स हमारी बनकर तैयार हुई हैं। और यहाँ देखिए हमने काफ़ी सारी शीट्स बना करके इस तरह से तैयार कर ली थी और खूब बड़ी सी हमारी शीट बन गई। इन्हीं से ही हम समोसा पट्टी बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम समोसा पट्टी किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी स्केल ले लें इस तरह से और उससे आपने इसको बराबर आपने कट कर लेना है कि जो भी इसका साइड वाला पोर्शन है उसको निकाल दें। बिल्कुल हमें इसके लिए स्क्वायर वाला या बिल्कुल फ्लैट वाला इसका शेप चाहिए। तो इसको हम साइड रखेंगे, इनको भी हमें वेस्ट नहीं करना है। इनको भी हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी रेसिपीज़ में वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे, सभी का हम यूज़ करेंगे अपनी रेसिपीज़ में। तो यहाँ देखिए मैंने इसकी सारी साइड्स को, चारों साइड्स को कट कर लिया है और जो भी इसका कर्व वाला हिस्सा था वो मैंने सब हटा दिया है। इसको हम इस साइड रखेंगे और यहाँ पर पहले पट्टी तैयार कर लेते हैं, समोसा पट्टी। उसके बाद फिर आगे हम उनका हमें जो हमने साइड्स निकाली उनका क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उनके साथ भी हम बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जब घर पे इस तरह से शीट बनाते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारी समोसा पट्टियाँ बन करके तैयार हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही सारी पट्टियाँ हम घर पर बना करके इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी शीट्स रेडी हैं। अब जो साइड्स बची थी तो उन साइड्स को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और कोई भी आप सीज़र ले लें, उससे इस तरह से आप इसके थ्रेड्स कट कर लें। बहुत सारी रेसिपीज़ हम थ्रेड्स वाली बनाते हैं जिसमें हमें थ्रेड्स की ज़रूरत होती है, तो हम शीट्स में से थ्रेड्स कट करते हैं। तो जब आप घर पर बनाएंगे तो आप इजीली इस तरह से थ्रेड्स को भी कट करके रख सकते हैं। मैंने आपके साथ चिकन थ्रेड की रेसिपी शेयर की हुई है, उसमें हमने शीट में से थ्रेड्स कट किए थे। आप इस तरह से बनाइएगा तो आपको घर पर थ्रेड्स आप आराम से बना सकते हैं। अभी मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक और रेसिपी इन थ्रेड्स के साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे थ्रेड्स हम घर पर बनाकर साइड की जो इसकी कटिंग बचती है उसे तैयार कर सकते हैं।
और बहुत ही अच्छे से थ्रेड्स बन जाते हैं और आप इनको आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ देखें काफ़ी सारे थ्रेड्स हमने बना लिए हैं। इसी तरह से हम जितनी भी शीट्स बनाएंगे सबकी थ्रेड्स बनाकर तैयार कर लेंगे। समोसा पट्टी भी हमारी रेडी है और ये थ्रेड्स भी हमारे बनकर तैयार है और यहाँ पर हमारे ये शीट्स भी बनकर तैयार है रोल के लिए। तो आप कोई भी जिप लॉक बैग ले लें, उनमें आप इनको आराम से स्टोर कर लें। जिस तरह से मैंने शीट को स्टोर किया इस तरह से इनको भी और थ्रेड्स को और समोसा पट्टी को भी आराम से आप 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज में रख करके आप इन्हें स्टोर करें। बहुत ही आसानी से जब आप शीट बना के पहले से रखेंगे तो आपके लिए समोसा बनाना या रोल बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए शीट्स भी बन चुकी थी और कीमे को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। और देखिए कीमा भी हमारा अच्छे से यहाँ पर कुक हो चुका है। हल्का सा इसके अंदर मॉइस्चर लग रहा है तो गैस की फ्लेम को ऑन करके इसका पानी ड्राई कर लेते हैं। आपने ध्यान रखना है कीमे के अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ गैस की फ्लेम को ऑन करके करीब मैंने 2 से 3 मिनट को अच्छे से इसको भून लिया है और सारा पानी इसका ड्राई कर लिया है। इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून भर करके गरम मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को इसको मिक्स करने के बाद ऑफ़ कर देना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। तो बस ये हो चुका है, गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे जिससे कि ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने, इसको बिल्कुल फाइन चॉप करके लिया है। इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून भर करके चाट मसाला पाउडर। आप चाहें तो प्याज को और भी ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर डाल सकते हैं। प्याज के साथ ही और भी ज़्यादा मज़ेदार बन करके तैयार होते हैं। यहाँ मैंने एक मीडियम बड़े साइज़ का प्याज था जिसका मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी ले सकते हैं या फिर एक बड़े साइज़ का प्याज ले सकते हैं। यहाँ अपनी समोसा पट्टी लिए इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरह से ओवरलैप कर देंगे और इसको इस तरह से जब घुमाएंगे तो एक इसका कोन वाला शेप आ जाएगा। तो इजीली बहुत आप आसानी से इसको अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम जो हमने फिलिंग बनाई हुई है कीमे की वो फिल कर देंगे। आप अपनी चॉइस से जितनी चाहे उतनी फिलिंग इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने एक बड़ा टेबल स्पून भरकर इसके अंदर फिलिंग डाली है और इसको इस तरह से आप देखिए फोल्ड करें। बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए इसको फोल्ड करेंगे ताकि इसकी हर साइड आराम से सील हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने इसको सील करना है तो इसको सील करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैदा में 2 टेबलस्पून पानी डाल करके एक स्लरी सी बना ली थी इसकी, जिससे कि ये आसानी से ये सील कर लेंगे हम इसको। तो ये देखिए इस तरह से हमने बनाकर तैयार की हुई है। अब इसको तैयार करने के बाद हमने इसको आसानी से इसके अंदर यहाँ पर सील कर और देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से हम समय से अपने जो समोसा है उसको सील कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे। देखिए परफेक्ट हमारा शेप आ चुका है और मैंने काफ़ी सारे समोसे इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए थे। चलिए उनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म करने रखा हुआ था और ऑयल को हमने ध्यान रखना है कि मीडियम हॉट ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म तेज़ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। और यहाँ पे जो ऑयल था थोड़ा सा ज़्यादा हाई गर्म हो गया था तो जो समोसे का कलर एकदम से थोड़ा डार्क हो गया था। तो आपने ध्यान रखना है कि जो ऑयल है अपने मीडियम हॉट ही रखना है और बस 2 से 3 मिनट में ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ देखें सभी को मैंने एक साइड से फ्राई करने के बाद इनकी साइड को चेंज कर दिया है और आपने ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा आपने इनको देर तक फ्राई नहीं करना है क्योंकि बहुत ही जल्दी ये फ्राई होकर तैयार होते हैं क्योंकि हमारी शीट है पहले से कुक होती है। तो ये देखिए दोनों साइड से फ्राई हो गया, अब इसको निकाल लिया है और बहुत ही अच्छे से इनके ऊपर कलर आ चुका था। इसी तरह से हमने सभी को फ्राई करके तैयार किया। यहाँ टमाटो केचप और दही की चटनी बनाई थी हमने हरी धनी पुदीने की, उसके साथ इसको सर्व किया है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से समोसे बन करके तैयार हुए थे। बस आपने शीट्स पहले से तैयार करके रखनी है और अगर आप शीट घर पे नहीं बनाना चाहते हैं तो मार्केट में आपको इजीली शीट मिल जाती हैं, तो आप उनके साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस फिलिंग तैयार करें आप और घर पर इजीली इनको तैयार कर लें। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक बनकर तैयार होता है इस रमज़ान में। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।